हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट रिवीलिंग माय सोर्सेज। मैंने कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ा था एंड मेरे को थोड़ा इंटीग्रेटेड नोटबुक के बारे में भी बताना था कि उसको रिवाइज कैसे करते हैं, बट आई थिंक आई विल कीप इट दैट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ी हो जाएगी एंड यू पीपल विल नॉट वॉच इट। सो सबसे पहले फॉर सोर्सेज अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले एनाटमी की बात आती है। एनाटमी जो है वो मैंने करी थी डॉक्टर शिल्पी मैम से। शिल्पी अग्रवाल मैम है, ये मिस्ट के टीचर हैं। मैंने इनके नोट्स जो है वो आई गेस टेलीग्राम से लिए थे। मतलब जो शिल्पी मैम का है ना, इन्होंने बहुत टू द पॉइंट पढ़ा रखा है। लाइक जैसे मैंने पहले प्रेपलाटर से भी पढ़ी थी एनाटॉमी, जब सबसे पहली बार पढ़ी थी तब प्रेपलाटर से पढ़ी थी, बट वो बहुत ज़्यादा है यार, एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा है। एनाटॉमी का ऐसा है, आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार भूल जाओगे। तो मैंने बेसिकली रखा था कि मैंने मैम के नोट्स पढ़े और पिछले 5 साल के PYTs करे थे नीट PG प्लस FMG के। तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आए ना वो इन्हीं में से आ गए थे, मतलब मेरे टाइम पे। तो एनाटॉमी के जो है वो मेजरली ध्यान रखना कि PYT सारे हो जाने चाहिए नीट PG प्लस FMG के दोनों के, है ना। बाकी शिल्पी मैम के नोट्स बहुत अच्छा टू द पॉइंट नोट्स है, कुछ भी बियॉन्ड द पॉइंट नहीं है। और एनाटॉमी का थोड़ा ऐसा है कि जितनी ज़्यादा बार पढ़ते हैं ना उतनी ज़्यादा बार भूलते हैं। मैंने थोड़ा लास्ट के टाइम पे, जो लास्ट के 15 दिन थे, 10 दिन थे, 2 दिन था, इवन मेरे को अभी भी याद है, मैं लास्ट डे पे भी एनाटॉमी रिवाइज कर रही थी, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैं भूल रही हूँ एनाटॉमी ना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बाकी जगह तो आप कॉन्सेप्ट लगा लोगे, एनाटॉमी में नहीं लगा पाते, राइट। फिर आता है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी प्रीति मैम से पढ़ी थी। प्रीति मैम की मैंने पहले तो प्रेपलाटर में स्पर्श गुप्ता सर थे, तो उनसे भी पहले मैंने पैथोलॉजी पढ़ी थी। बट आई फेल्ट लाइक कि जैसे प्रीति मैम ने पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई है ना, वैसे कोई नहीं पढ़ा सकता। मैम जैसे बताती है ना किसी भी चीज़ को, चाहे वो समझा रही हैं, चाहे वो याद करने का तरीका बता रही हैं, सिर्फ उनके बताने के तरीके से ही लर्न हो जाता था मेरे को, तो है ना। तो मैंने मैम से पढ़ी थी पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इनिशियली मैंने 3rd 4th 5th ईयर में हमेशा मैंने मेन नोट्स पे ही ध्यान रखा था, क्योंकि रैपिड रिवीजन जो होती है वो 6 to 7 मंथ्स पहले के लिए होती है। आप इनिशियली स्टार्ट रैपिड रिवीजन से नहीं कर सकते, इनिशियली आपको मेन नोट से करना पड़ेगा, तभी आपको रैपिड रिवीजन जो है वो समझ में आएगी। तो आप दोनों को क्लियर हो गया, जो अपने 3rd 4th 5th 6th ईयर में उनको मेन नोट्स करने हैं, और जो अभी बिल्कुल 6-7 मंथ्स के पीरियड के अंदर है उनको अपनी रैपिड रिवीजन करनी है। रैपिड रिवीजन में एक क्रक्स ये था कि रैपिड रिवीजन मैंने नीट PG की करी थी, FMG की नहीं करी थी, बिकॉज आई फील लाइक कि FMG की रैपिड रिवीजन इज वे टू लेस। तो उसकी वजह से मतलब मैंने कभी भी FMG का कोर्स नहीं पढ़ा, हमेशा मैंने नीट PG का ही कोर्स पढ़ा है। यस, तो पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी हो गया। देन फार्माकोलॉजी मैंने करी थी गोबिंद सर से। तो मतलब बहुत मतलब पहले मैंने मेन नोट्स पढ़े थे सर के, उसके बाद मैंने जो है वो रैपिड रिवीजन करा था यहाँ पे आने के बाद। बट जब मैंने रैपिड रिवीजन करा गोबिंद सर का, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार एग्जाम में उससे ज़्यादा पूछ रखा है, मतलब जितना सर का रैपिड रिवीजन है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ रखा था। शायद अब मैं जो है वो गोबिंद सर का जो है वो रैपिड रिवीजन नहीं, अभी मेरे को न्यू नोट्स नहीं पता, शायद सर ने कुछ ऐड भी कर दिया हो, हाँ ये भी हो सकता है कि न्यू नोट्स में कुछ एडिशन हो, बट गोबिंद सर से ऊपर तो कोई है नहीं, लाइक मेरे को लगता है फार्माकोलॉजी में। बाकी मेरे को प्रेपलाटर के अंकित कुमार सर भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको गोबिंद सर के लेक्चर्स नहीं मिले या नोट्स नहीं मिले तो अंकित कुमार सर आप ट्राई कर सकते हो, है ना। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री यार मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना ही मेरे को समझ में आती है, बट स्टिल मैंने कैसे ना कैसे करके करी। बायोकेमिस्ट्री मैंने इनिशियली वही मेन नोट्स, बाद में रैपिड रिवीजन किया था। मैंने जो प्रेपलाटर की मैम है, मेरे को सॉरी उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, बट वो जो मैम है उनका ही करा था। उनका नाम शान प्रिया कुछ ऐसा है। सॉरी अगर मतलब मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, ऑफ कोर्स गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉपर्ली पता नहीं, बट मैंने उनसे ही करा था। एंड जैसे मैम ने पढ़ाई है ना, मैम ने बहुत कंसेप्चुअल वे में पढ़ा दी पूरी बायोकेमिस्ट्री ना। मेरे को ना वो चीज़ रटने वाली चीज़ें मेरे को कम पसंद है, मेरे से होता नहीं है रटना, लाइक आई नीड अ कॉन्सेप्ट टू लर्न समथिंग। मेरे को इस वजह से बायोकेमिस्ट्री ईजी लगने लग गई थी। देन PSM नेहा मैम, मतलब नेहा तनेजा मैम, मेरे को तो लगता नहीं कि उनसे बेटर कोई PSM पढ़ा सकता है। मैम ने मतलब मैंने पहले विवेक सर से पढ़ी थी, उस टाइम पे तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव्स और ये कोहार्ट स्टडी और ये केस कंट्रोल स्टडी बिल्कुल भी समझ में नहीं आए थे। बट नेहा मैम से पढ़ने के बाद मेरे को सारी चीज़ें बहुत टू द पॉइंट क्लियर हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है FMT मैंने करी थी अखिलेश जामड़ सर से। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हो बहुत, मतलब उनके जो रैपिड रिवीजन के नीट PG के नोट्स है ना, रैपिड रिवीजन के बहुत टू द पॉइंट है, बहुत अच्छे हैं, मतलब उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, आई डोंट थिंक उससे बाहर कुछ आएगा, ठीक है। फिर आती है मेडिसिन करी थी मारवा सर से। इनिशियली मैंने मेन नोट्स करे थे 4th 5th ईयर में, फिर मैंने रैपिड रिवीजन करी थी नीट PG वाली। सर की तो रैपिड रिवीजन भी ऐसी है कि उसमें से कुछ बाहर से नहीं आएगा।
और बट आपको ना मतलब मेडिसिन वगैरह पढ़ने के लिए पहले आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। जहाँ जो भी सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ से क्लिनिकल क्वेश्चन बनने वाला है, तो उसके लिए आपको मेन नोट्स पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होंगे। रैपिड रिविजन इज जस्ट फॉर रैपिडली रिवाइजिंग, टू बी वेरी ट्रू, टू बी वेरी ऑन पॉइंट, कि वो बस रैपिडली रिवाइज करने के लिए, बट आपके कॉन्सेप्ट्स मेन नोट से क्लियर होते हैं हमेशा, ठीक है। तो मैंने दीपक मारवा सर से करी थी मेडिसिन, सर्जरी करी थी प्रीतेश सर से। आई नो बहुत लोगों को प्रीतेश सर का थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका ऊपर नीचे लगता है, बट मेरे को बेस्ट लगता है यार। मतलब सर के जो नोट्स है ना, आई डोंट थिंक कि उसके बाहर से मैंने कोई भी क्वेश्चन देखा होगा सर्जरी में। इवन जो मैंने ये वाला भी देखा था, जुलाई वाला एग्जाम का भी रिकॉल देखा था, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी सर के नोट से बाहर तो कुछ है ही नहीं। चाहे सर के मेन नोट्स हो, चाहे सर के रैपिड रिविजन के नोट्स हो, कुछ भी उससे बाहर था ही नहीं। और प्रीतेश सर के ना नोट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ने में मजा आता है मेरे को बहुत, है ना। फिर आता है ओबीजी मैंने प्रसन्न सर से करी थी। प्रसन्न सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, बट ना थोड़े थोड़े जो वो सी सेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, और मतलब कि अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे या नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट हिल गया है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा जैसे मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि वो सर ने नहीं पढ़ाई थी, वो मैंने अलग से पढ़ा फिर जब मेरे को पता लगा कि ये पीवाईटी में इंक्लूडेड है। तो बस थोड़ा सा वहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है कि यहाँ पे सी सेक्शन करेंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, तो वो चीज़ आई थिंक थोड़ी सी रह जाती है कहीं ना कहीं। बाकी तो मतलब प्रसन्न सर हमेशा बेस्ट है ही। फिर क्या रह गया अभी हमारा, ओबीजी हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, हाँ फिर आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी मैंने एक्चुअली दोनों टीचर्स से करा है, जहनाब मैम से भी करा है, निकिता मैम से भी करा है, किसी से भी कर लो, दोनों बहुत ही अच्छे हैं, दोनों ही गॉडेस हैं। सो मतलब मैंने तो दोनों से करा था ताकि कोई पिक्चर रह ना जाए मेरी रेडियोलॉजी की देखने के लिए, तो वो मैंने किया था। डर्मेटोलॉजी खुशबू मैम से की है मैंने, बहुत 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 अच्छा पढ़ाया मैम ने। मतलब खुशबू मैम से पढ़ने के बाद प्लस अभी जब मेरी डर्मा की पोस्टिंग लगी थी, तब मैंने अंबर सर है मेरे, मतलब वो मेरे एसआर थे, उनके साथ बैठ मतलब पहले मैं अपने नोट्स पढ़ के जाती थी, फिर मैं उनके साथ बैठ के जब मैंने क्लिनिकल केसेस देखे हैं ना ओपीडी में, मतलब मेरे को नहीं लगता मैं डर्मेटोलॉजी को भी भूलूंगी अब। अंबर सर के साथ बैठ के मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बहुत अच्छा। वो इतना नॉलेजेबल इंसान है ना वो, उन्होंने इतना अच्छे से सब कुछ बताया ना, लाइक कोई भी केस आता था ना तुरंत मतलब हमेशा एक्सप्लेन करते थे कि यहाँ पे आपको कैसे इसकी हिस्ट्री लेनी है, कैसे क्या करना है। तो मेरे को बहुत अच्छे से अब डर्मेटोलॉजी आती है, एंड मैंने पढ़ा है खुशबू महाजन मैम से, राइट। फिर अभी रह गया हमारा एनेस्थीशिया। एनेस्थीशिया यार जब लास्ट जो सर थे प्रेपलैडर में, उन्हीं से मैंने रिवाइज करी थी। एनेस्थीशिया टू बी वेरी ट्रू मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। एनेस्थीशिया के क्वेश्चंस भी मेरे काफ़ी गलत हुए थे, मतलब आई गेस 4-5 क्वेश्चंस आए थे, वो मेरे गलत ही हुए थे, 3 तो उसमें से। फिर है ऑर्थो मैंने पढ़ी थी जम्बुकेश्वर सर से, ऑर्थो मैंने उनसे पढ़ी थी, हाँ वो बहुत अच्छी पढ़ाई थी उन्होंने। मेन नोट्स मैंने इनिशियली मेन नोट्स और फिर रैपिड रिविजन, मेरी हमेशा से ट्रिक यही रही है, राइट। और अभी कौन सा सब्जेक्ट रह गया, आई गेस सारे हो गए हैं सब्जेक्ट्स तो, ठीक है। फिर मैंने अभी मेरे पास ना पीवाईटीज भी लिखे और पीडियाट्रिक्स जो है वो मैंने पढ़ी थी प्रेपलैडर में, मैम है ना मीनाक्षी बोथरा मैम, उनसे पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छी पढ़ाई थी। लाइक उनकी तो रैपिड रिविजन और मेन नोट्स दोनों पढ़े थे, है ना। फिर ईएनटी राजीव सर से पढ़ी थी यार, मैं अभी भी राजीव सर से पढ़ रही हूँ ईएनटी, तो मतलब उनके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई अच्छी पढ़ा सकता है, ठीक है। फिर मेरे को मेडिसिन सर्जरी ये सब तो हो ही गया, बायोकेम बता दिया। ऑफ था तो यार मैं क्या ही बोलूँ। ऑफ था मैंने रुचि राय मैम से पढ़ी थी, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके नोट्स ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब क्वेश्चंस भी उनके नोट्स में से आए थे, बट मेरे को थोड़ा सा उनका समझ में थोड़ा सा कम आता है। समझने के लिए मैंने अनुराधा धवन मैम का देखा था, मतलब उनके एक बार लेक्चर देखा, उनके नोट्स मेरे को थोड़े से कम लगे, तो मैंने ऐसे करा था उनकी वीडियो देख के वो वाला टॉपिक समझ लिया, और फिर उस वाले टॉपिक के नोट्स जो वो रुचि राय मैम के करे थे, ऐसे थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके पढ़ा था यार। ऑफ था मेरे को वैसे भी बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती ऑफ था। फिर फिजियोलॉजी मैंने जो प्रेपलैडर के अभी फिलहाल सर है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, अभी फिलहाल सर जो है ना उनसे ही पढ़ी थी मैंने फिजियोलॉजी, मेरे को याद है अच्छे से। फिजियोलॉजी ना थोड़ी सी ऐसे है कि ना आप ना पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है ना, तो आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो, फिर आप सोचते हो कि मैं बीच में छोड़ दूँ, बट फिजियो का ना ट्रिक होता है लर्न करने का। आज थोड़ा सा एक सिस्टम पढ़ लिया, फिर 2 दिन बंद कर दी फिजियो, फिर दूसरा सिस्टम उठा लिया, लेकिन मैं तो ऐसे ही करती थी, मैं एक साथ नहीं पढ़ सकती फिजियोलॉजी, ठीक है। ये हो गया था हमारा, हाँ। और साइकाइट्री मैंने अंकित गोयल सर से पढ़ी थी। और प्लीज़ ये वाले सब्जेक्ट्स मत छोड़ना यार, छोटे वाले सब्जेक्ट्स मैं हर बार बोलती हूँ, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं ये, है ना। और बड़े भी नहीं छोड़ने हैं प्लीज़, मेडिसिन सर्जरी छोड़ने का मत सोचना आप यार, कैसे एमबीबीएस में काम कर सकते हो मेडिसिन सर्जरी छोड़ के, है ना, प्लीज़। तो ये मैंने अपने सारे सोर्सेज बता दिए, मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था।
प्लस ये वाली नोटबुक है मेरी, इसके अंदर मैंने ना सारे PYTs लिखे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के PYT लिखे हुए हैं। तो ये वाली नोटबुक जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, मतलब ऐसा कोई ये खरीदनी नहीं है, ये नॉर्मल, इसमें सारे PYTs लिख रखे हैं मैंने नीट PG और FMG के। तो मैं इसका एक पूरा प्रॉपर PDF बना के अपने उसमें डालने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो डू ज्वाइन इट। आई गेस मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगी, यहाँ इस वाली वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगी इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी। PYTs होने यार आपके पास बहुत जरूरी है। अंटिल अनलेस आपके पास PYTs नहीं है ना, तो आप ऐसे अंधा कुआं जैसा है, थोड़ा PYTs पता होना चाहिए। पिछले 5 साल का तो मैं कहूँगी, 3 साल नहीं यार, 5 साल का भी कभी बहुत पुराने क्वेश्चन भी रिपीट कर देते हैं। और हाँ, मैं क्यू बैंक के लिए बताती हूँ, प्लीज क्यू बैंक के लिए जो मेरी गलतियां हुई हैं इज दैट क्यू बैंक के लिए प्री PG मत अप्रोच करना यार, बकवास है आप है। प्री PG में मेरे भी पैसे खराब हुए हैं। प्री PG में ना आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चंस हैं, जो जैसे जिपमर के क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि PGH चंडीगढ़ के क्वेश्चंस आ जाएंगे। वैसे हमेशा एक एग्जाम की तैयारी ना उस एग्जाम के तरीके, जिस पैटर्न में वो एग्जाम आएगा उस तरीके से होती है। तो जिपमर और इन सबके क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्यू बैंक के लिए बेस्ट मैरो है। क्यू बैंक सोर्स मैंने खुद भी अभी मैरो उसके उसी के GT देना, उसी का ही क्यू बैंक लगाना। प्लैटर का क्यू बैंक इतना कोई खास है नहीं। तो ये मेरी मेजर सोर्स था और मैंने अपना बता दिया। एंड इंटीग्रेटेड नोटबुक को हाउ टू लर्न, हाउ टू रिवाइज माय ओन इंटीग्रेटेड नोटबुक, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। थैंक यू सो मच।